हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी के बारे में, जिसको लेकर के कुछ शेयर्स अभी रिवोक करा लिए गए हैं, इन्वोक करा लिए गए हैं बेसिकली। और इसको लेकर के हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए, पल पल की खबरें हमें होनी चाहिए कि कब क्या हो रहा है कौन सी कंपनी के साथ और क्या उसके इम्प्लीकेशंस होंगे। लेकिन अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आगे की कहानी को हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आपकी एक कंपनी है जिसका नाम है ए, ठीक है। और आपकी एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम, आपकी दूसरी कंपनी नहीं है, बेसिकली आपकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो इससे एसोसिएटेड है, जिसका नाम है, चलिए इसको स्मॉल बी कर लेते हैं, थोड़ा समझना आसान होगा, क्योंकि ये आपकी सब्सिडरी कंपनी है। आपकी डायरेक्टली कंपनी, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी नहीं है, आपकी एक कंपनी है और आप इसमें सपोज करिए 20% ओन करते हैं, ठीक है। अब आपको ज़रूरत है किसी से लोन लेने की, आपको पैसे की ज़रूरत है अपने इस बिज़नेस में एक्सपेंशन करने के लिए। तो आपने यहाँ पे कोई बैंक है, बैंक से आपने कांटेक्ट किया, तो बैंक वाला आपको क्या करेगा, आपको बदले में लोन देगा, लेकिन वो कहेगा कि हमें कुछ चीज़ें गिरवी रखवाओ, कोलेट्रल दो हमें। तो आप या तो अपने सोना चांदी गहना जो भी आप देना चाहें कोलेट्रल के रूप में इस बैंक को दे सकते हैं, राइट। उसके अलावा आप ये जो 20% ये जो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं ना, ये वाले, इसको भी आप चाहें तो इस बैंक को गिरवी दे सकते हैं और बैंक रख लेगा इसे गिरवी। इन केस अगर आप इस लोन को चुका नहीं पाते हैं किसी तरीके से, तो फिर बैंक क्या करेगा, इन 20% के जो शेयर्स आपने ये गिरवी रखे हुए हैं, ये बैंक इसको इनके इन्वोक करा लेगा, जिसकी वजह से अब आपकी ये होली ओन सब्सिडरी नहीं रहेगी, क्योंकि 20% पूरा का पूरा हिस्सा जो है बैंक ने बेच दिया, मार्केट से ख़त्म कर दिया। आप ओनर ही नहीं रहे, आप किसी तरीके से बी को नहीं बोल सकते कि आपकी वो सब्सिडरी है। कुछ सिमिलर सिचुएशन आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। आईडीबीआई ट्रस्ट ने रिसेंटली फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी है जिसका नाम है फ्यूचर लाइफस्टाइल लिमिटेड, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड। तो फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन ने बेसिकली ये अपडेट किया कि आईडीबीआई ट्रस्टशिप ने, आईडीबीआई ट्रस्टशिप सर्विसेज ने इन्होंने रिसेंटली कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे थे। इन्होंने एफएल लाइफस्टाइल ब्रांड्स के माध्यम से लगभग दर्जनों भर एसोसिएट फर्म्स में, राइट, क्योंकि इनको एक्चुअली में देखा जाए तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को 450 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है पे करना था और इन्होंने नहीं पे किया। तो आईडीबीआई ट्रस्टशिप ने कहा कि नहीं पे करोगे तो मैं सीधे सीधे जो शेयर्स आपने गिरवी रखे हैं मैं उसको इन्वोक करा लूँगा। तो देखा जाए तो मामला बिल्कुल वैसे ही है कि फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन ने फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड ब्रांड्स जो है एफएल लाइफस्टाइल ब्रांड्स के माध्यम से, ब्रांड्स यानी एफएलबीएल के अंदर भी और उससे जुड़ी हुई जो एसोसिएट फर्म्स थी उन सभी में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, जिसकी वजह से एफएल लाइफस्टाइल ब्रांड्स जो है उसको अपनी सब्सिडरी या फिर अपनी एसोसिएट फर्म बोल पा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब आईडीबीआई ट्रस्टशिप ने उन सारे शेयर्स को गिरवी जो रखे हुए थे वो इन्वोक करा लिए गए। तो अब फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन किसी भी तरीके से उन सारे एसोसिएट फर्म्स को या उन सारी एंटिटीज़ को अपने एसोसिएट नहीं बता सकता, ना अपनी सब्सिडरी बता सकता किसी भी तरीके से। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन फ्यूचर ग्रुप की एक पार्ट है। इट ओन्स डिपार्टमेंट ऑफ चेन सेंट्रल, इसके अलावा डिस्काउंट स्टोर फॉर्मेट ब्रांड फैक्ट्री, एपरल लेबल्स जिसमें कवर स्टोरी, ऑल, एंसेस्ट्री एंड इंडिगो नेशन, ये सभी के सभी शामिल हैं। जो ये शेयर्स प्लेज करे गए थे, ये पूरे के पूरे एंटायर इन्वेस्टमेंट जो भी था फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन का एंटिटीज़ के अंदर, उसकी होली ओन सब्सिडरीज़ के अंदर, उन सभी को इन्वोक करा लिया है। बड़ी दुख की बात है। यहाँ पे कुछ एसोसिएट फर्म्स के नाम मैं ले लेता हूँ जैसे इन्होंने दिया हुआ है, जैसे एथलीजर एसोसिएट फर्म, एफएलबीएल जॉइंट वेंचर कंपनी क्लार्क, रिलायंस फुटवेयर, और 2 इन्वेस्टी कंपनीज थी जिनके नाम है एसएसआईपीएल रिटेल एंड होली एसेसरीज,
राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अब ये दुख की बात है कि ये सारी की सारी एंटिटीज़ अब सीज हो चुकी हैं, कि फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन की ये सब्सिडरी या एसोसिएट फर्म्स नहीं हैं। अब दोस्तों एक अपडेट मैं आपको और दे दूं कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज़ ने ये भी अपडेट किया है जल्दी ही, कुछ दिन पहले अपडेट किया था। थोड़ा सा मैं आपको ये पुरानी न्यूज़ बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे को स्टोर थी, मैंने स्टोर करा हुआ था, मेरे को इसके ऊपर बात करना था, समय नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को अपडेट कर चुका है कि ये इसके 25% की जो हिस्सेदारी इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर है वो बेचना चाहते हैं टू जॉइंट वेंचर पार्टनर जनरली ऑफ द नीदरलैंड्स, और यहाँ से इनको 1266 करोड़ रुपए का अमाउंट मिलेगा, और ये 5 मई को कंप्लीट कर लिया गया था। फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने यह भी बताया कि इसको लेकर के जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए था वो सब का सब मिल चुका है। इवन फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन भी प्लान कर रहा है कि इसके फ्यू फैशन ब्रांड्स जो है इसके पोर्टफोलियो में से बेच करके 1000 करोड़ रुपए रेज कर सके, ताकि इसके डेट को पेयर किया जा सके। ओके, तो ये छोटी सी खबर मेरे को बतानी थी, माफ़ करिएगा थोड़ा सा मैं आपको लेट बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें अपडेट करनी होती है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो ये छूट गई थी, तो मैंने को लगा कि ये चीज़ बता देनी चाहिए आप लोगों को। अगर आपको कंटेंट लगा हो कि ये आपके इन्फॉर्मेशन के लायक था, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।